अब स्कूल स्टार्ट होने में शायद कुछ ही दिन बचे हैं एंड आई डोंट नो कि तुमने अपने ये 1.5 मंथ्स का टाइम किस तरह से यूज किया। मतलब मुझे नहीं पता कि तुमने अपने इस टाइम को इम्प्रूवमेंट में लगाया या बस वेस्ट कर दिया। बट अगर तुम ये नेक्स्ट फ्यू डेज इंटेलिजेंटली यूज कर लेते हो तो जस्ट बिलीव मी कि तुम सिर्फ एक नई क्लास में एंटर नहीं करोगे बल्कि तुम एक नए वर्जन के साथ एंटर करोगे। इस वीडियो में मैं तुम्हें 7 ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो स्कूल रीओपन होने से पहले अगर तुमने कर ली तो तुम मेंटली स्ट्रांग होगे, माइंडली शार्प होगे और सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। तुम जब स्कूल ओपन होने के पहले दिन अपनी क्लास में एंटर करोगे तो जो लोग तुम्हें इग्नोर करते थे वो बस तुम्हें ही देखेंगे एंड जो लोग तुम्हें हेट करते थे उनके पास कुछ रह ही नहीं जाएगा एक्सेप्ट तुम्हारी तारीफ करने के। बट इन 7 चीजों में से एक चीज ऐसी भी है जो ऑलमोस्ट 95% स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं या उन्हें पता ही नहीं होती है, और वही चीज डिसाइड करती है कि क्या सच में तुम चेंज होगे भी या नहीं। सो वीडियो को स्किप मत करना बिकॉज एंड वाला पॉइंट प्रोबेबली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। पॉइंट नंबर 1, फिक्स योर स्लीप शेड्यूल। सबसे पहली चीज और ऑनेस्टली सबसे अंडररेटेड चीज तुम्हारा स्लीप शेड्यूल। देखो वेकेशंस के टाइम पे ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट का रूटीन बिगड़ जाता है। मतलब 2 बजे तक सोना और 10 बजे सोकर उठना, लेट नाइट तक फोन चलाना, और ये सब तब तक नॉर्मल लगता है जब तक स्कूल रीओपन नहीं हो जाता। क्योंकि स्कूल स्टार्ट होते ही सडनली तुम अपने ब्रेन को फोर्स करोगे कि कल से सुबह जल्दी उठना है। बट प्रॉब्लम ये है कि ब्रेन कोई मशीन नहीं है जो इंस्टेंटली अडेप्ट कर जाए। साइंस के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी एक इंटरनल क्लॉक फॉलो करती है जिसे सर्कैडियन रिथम कहते हैं। आई होप मैं इसे सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। और अगर तुमने इसे अभी फिक्स नहीं किया तो क्लास में तुम फिजिकली तो प्रेजेंट होगे बट मेंटली सिर्फ एक ही चीज सोच रहे होगे कि यार नींद आ रही है। सो आज से अपना स्लीपिंग टाइम ग्रेजुअली शिफ्ट करो बिकॉज डिसिप्लिन्ड मॉर्निंग क्रिएट्स डिसिप्लिन्ड लाइफ। पॉइंट नंबर 2, ट्रेन योर फोकस अगेन। अब आते हैं सेकंड चीज पर जिसने सीक्रेटली ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को डैमेज कर दिया है, और वो है अटेंशन स्पैम। मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम लास्ट टाइम कब 30 मिनट तक बिना डिस्ट्रैक्शंस के किसी चीज पर फोकस करके काम कर पाए थे? यानी कि विदाउट नोटिफिकेशंस, विदाउट इंस्टाग्राम। आई डोंट नो तुम्हें इसका आंसर पता है या नहीं, बट ये प्रॉब्लम इसीलिए डेंजरस है क्योंकि तुम्हारा ब्रेन अब शॉर्ट फॉर्म डोपामिन से एडिक्ट हो चुका है। तुम्हें हर फ्यू सेकंड्स में न्यू एंटरटेनमेंट चाहिए होती है। बट जब स्कूल रीओपन होगा तब टीचर से 20 से लेकर 40 मिनट तक कॉन्सेप्ट समझाएंगे बट तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी ट्रेन हो चुका है डिस्ट्रैक्शंस के लिए। एज अ रिजल्ट क्लास में तुम्हारा फोकस बिल्कुल जीरो रहेगा, सेल्फ स्टडी बिल्कुल जीरो, और फिर लोग बोलते हैं कि मेरा पढ़ाई में दिल लगता ही नहीं है। भाई दिल कैसे लगेगा? तुमने उसे फोकस करना सिखाया ही नहीं है। सो नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए रोज 20 से 25 मिनट किसी एक काम पर डीप फोकस के साथ प्रैक्टिस करो बिकॉज रिमेंबर अ डिस्ट्रैक्टेड माइंड कैन नेवर बिल्ड अ सक्सेसफुल फ्यूचर। पॉइंट नंबर 3, फिक्स योर फिजिकल अपीयरेंस। ये चीज शायद लोग ओपनली एक्सेप्ट ना करें बट रियलिटी ये है कि लोग पहले तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं बल्कि तुम्हारी अपीयरेंस नोटिस करते हैं। स्कूल का फर्स्ट डे इमेजिन करो, सेम क्लास, सेम स्टूडेंट और सेम एनवायरनमेंट। अब अगर तुम वैसे ही एंटर करोगे जैसे पहले थे तो किसी को भी तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर तुम्हारा फेस फ्रेश है, बॉडी पोस्चर कॉन्फिडेंट है और ड्रेसिंग क्लीन है तो ऑटोमेटिकली लोग तुम्हें नोटिस करेंगे। और कॉन्फिडेंस का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही है कि कभी कभी कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं आता, कभी कभी कॉन्फिडेंस बाहर के वर्जन इंप्रूव करने से आता है। सो नेक्स्ट फ्यू डेज में एक अच्छा हेयर कट लो, बेसिक स्किन केयर करो, एक्सरसाइजेस स्टार्ट करो बिकॉज समटाइम्स स्मॉल एक्सटर्नल चेंजेस क्रिएट बिग इंटरनल कॉन्फिडेंस। पॉइंट नंबर 4, स्टॉप बीइंग एडिक्टेड टू योर फोन। अब आते हैं फोर्थ थिंग पर, और ऑनेस्टली अगर तुमने इस पॉइंट को इग्नोर किया तो बाकी पॉइंट की एफिशिएंसी भी हाफ हो जाएगी। बट उसे स्टार्ट करने से पहले देखो, पिछले कुछ दिनों से मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स में काफी ज्यादा उलझा हुआ था, जिस वजह से मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं YouTube पर कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया, जिस वजह से मेरे इस चैनल की रीच काफी ज्यादा डाउन हो चुकी है। बट फिलहाल के लिए तो मैंने अपनी प्रॉब्लम से निपट लिया है, लेकिन अगर हो सके तो प्लीज जस्ट इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना और हाइप कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर तुम्हारा मन हो तो कर देना, बाकी तुम्हारी मर्जी है। तो चलो वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, वेकेशंस में तुमने एवरेज कितने घंटे फोन यूज किया था? 5 घंटे, 7 घंटे या फिर मे बी मोर? इसीलिए जल्दी से अपना एवरेज स्क्रीन टाइम चेक करो और मुझे कमेंट में बताओ। जितना ज्यादा तुम इंस्टेंट एंटरटेनमेंट कंज्यूम करोगे उतना ही रियल लाइफ का हार्ड वर्क तुम्हें बोरिंग लगने लगेगा। मतलब पढ़ाई बोरिंग लगेगी, बुक्स बोरिंग लगेंगी, क्लासेस बोरिंग लगेंगी, क्योंकि ब्रेन इजी डोपामिन का एडिक्ट हो चुका है। इसीलिए स्कूल स्टार्ट होने से पहले एक काम करो, रैंडम स्क्रोलिंग बिल्कुल बंद करो, क्योंकि अगर तुम फोन कंट्रोल नहीं करोगे तो स्लोली फोन तुम्हारा
तुम्हारी लाइफ कंट्रोल करने लगेगा। पॉइंट नंबर 5, डिसाइड हु यू वांट टू बिकम दिस ईयर। अब आते हैं फिफ्थ थिंग पर, और ये शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है। अब तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम क्या चाहते हो। मतलब इस साल तुम स्कूल सिर्फ अटेंड करने वाले हो या सच में कुछ चेंज करने वाले हो। क्योंकि ट्रुथ ये है कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट बिना किसी डायरेक्शन के पूरा साल निकाल देते हैं। मतलब वो क्लासेस तो अटेंड करते हैं, एग्जाम्स भी देते हैं और पास भी हो जाते हैं, बट विनर्स अलग होते हैं। वो साल स्टार्ट होने से पहले ही डिसाइड करते हैं कि इस बार मुझे एग्जैक्टली बनना क्या है। मतलब मुझे टॉपर बनना है, बेटर कम्युनिकेटर बनना है, कॉन्फिडेंट पर्सन बनना है, एथलीट बनना है या फिर एक डिसिप्लिन्ड बंदा बनना है। और अगर तुम्हारी डायरेक्शन क्लियर होगी तो एक्शंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने स्टार्ट हो जाएंगे। बिकॉज अगर डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है तो स्पीड का कोई मतलब नहीं होता। पॉइंट नंबर 6, लीव योर ओल्ड रेपुटेशन बिहाइंड। सुनने में ये काफी ज्यादा सिंपल लगेगा, बट इसका इम्पैक्ट काफी बड़ा है। हर स्कूल में ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट की एक इमेज बन जाती है, यानी कि ये एक एवरेज स्टूडेंट है, ये इंट्रोवर्ट है, ये वीक है, या फिर इससे कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। और डेंजरस पार्ट, स्लोली तुम खुद ही उस इमेज को एक्सेप्ट कर लेते हो। बट स्कूल का न्यू सेशन एक रीसेट बटन की तरह होता है, यानी कि एक नई बिगनिंग। और अगर पहले तुम लेजी थे तो तुम एक्टिव बन सकते हो, अगर पहले तुम अनकॉन्फिडेंट थे तो आप कॉन्फिडेंट बन सकते हो। रिमेंबर वन थिंग, पीपल रिमेंबर्स योर ओल्ड वर्जन until you force them to notice your new one. So stop acting like your past self. Point number 7, build self respect. अब आते हैं लास्ट पॉइंट पर, और ये वही चीज है जो मैंने इंट्रो में बोला था कि 95% स्टूडेंट इसे इग्नोर करते हैं, जो है सेल्फ रिस्पेक्ट। देखो, तुम्हारी रियल ट्रांसफॉर्मेशन जिम से नहीं आती, ना ही अच्छे कपड़े पहनने से आती है, बल्कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है जब तुम खुद को सीरियस लेना स्टार्ट करते हो। काफी सारे बनते सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब गलत समझते हैं, बट मैं इसे कुछ अलग तरह से समझता हूँ, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। सबसे पहले खुद से झूठे प्रॉमिस करना बंद करो। मतलब तुम बोलते तो हो कि मैं कल से पढ़ूंगा, बट फिर भी पढ़ाई नहीं करते हो। तुम बोलते हो मैं कल से जल्दी उठूंगा, और फिर भी जल्दी नहीं उठते हो। तुम सोचते हो कि मैं कल से फोन कम यूज करूंगा, बट फिर भी वही चीजें रिपीट करते हो। और जब तुम रिपीटेडली खुद से झूठ बोलते हो तो एक टाइम के बाद तुम्हारा खुद का माइंड तुम पर ट्रस्ट करना बंद कर देता है, और ये काफी ज्यादा डेंजरस है। बिकॉज दुनिया का भरोसा टूटना इतना डेंजरस नहीं होता जितना डेंजरस खुद का ट्रस्ट टूटना होता है। सो बिफोर स्कूल स्टार्ट्स खुद से एक प्रॉमिस करो, अब तुम जो बोलोगे वो करोगे। बिकॉज द डे यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ, दैट इज द डे योर लाइफ स्टार्ट चेंजिंग। अब फाइनली एक चीज अच्छे से समझ लो, स्कूल का न्यू सेशन सिर्फ बुक्स चेंज करना नहीं होता, और ना ही सिर्फ क्लास चेंज होने का नाम है। ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक चांस है खुद को कम्प्लीटली चेंज करने का। सो अगर अब तुम्हें ये वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो जस्ट इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।